आदाब नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, ये प्रोग्राम मरकजी सरकार की मुफ्त स्कीमों की जानकारी और इनसे मुस्तफीद अफराद के तजुर्बात पर मबनी है। हमारा मकसद इन्हीं अहम स्कीमों के खदखाल से आपको आगाही फराहम करना है ताकि यहाँ बेरोजगारी का पूरी तरह से कला कमा किया जा सके। तो सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की शेष सुर्खियों पर। ज़ाफ़रान की काश्त के लिए जदीद आला तैयार करने पर जम्मू कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी शालीमार को मिले सीड ग्रांट। यूनिवर्सिटी को मुल्क भर में हासिल हुआ चौथा मकाम। NRLM का हाथ थामकर बाबापुरा शुपियां की 90 लड़कियां कमा रही हैं मिसाली रोजगार। बड़गाम में PM आवास योजना से मिल रहे हैं सैकड़ों बेघर कुंबों को आशियाने। मलंगपुरा पुलवामा में कायम सिविल टेस्टिंग लैब से हजारों जमींदारों के लिए खेती में सही फसल और सही खाद का इंतखाब करना हो पाया है आसान। और नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्त भारत के तहत कश्मीर के हर जिला में कायम हो रहे हैं ATF मराकज़। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त में काफ़ी मशक्क़त और रक़्ब दरकार होती है। इसके लिए जदीद आला तैयार करने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी शालीमार के 2 प्रोफेसरों को मरकजी सरकार से सीड ग्रांट मिले हैं, जबकि यूनिवर्सिटी को मुल्क भर में चौथा मकाम भी हासिल हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क की मुख्तलिफ ज़रई यूनिवर्सिटियों में इनोवेशन रैंकिंग की फहरिस्त में ज़रई यूनिवर्सिटी शालीमार श्रीनगर को चौथी बेहतरीन यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ है। ये मुमकिन हो पाया है इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन इकोसिस्टम की बदौलत, जिसके तहत इस यूनिवर्सिटी में रवा दिनों कश्मीर के ज़ाफ़रान काश्तकारों की सहूलियत और फ़ायदे के लिए नए कोहना मश्क प्रोफेसरों की जानिब से आलात ईजाद करने पर काम हो रहा है। ये मुल्क की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे सरकार की तरफ से 9 सीड ग्रांट भी मिले हैं। ये नतीजा है हमारे एक इनोवेशन और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का, जो हमने हमारी यूनिवर्सिटी में क्रिएट किया हुआ है। ये पिछले कई सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा अभी तक ये हुआ है कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी जो स्टूडेंट हैं और हमारी जो फैकल्टी, उनके 10 स्टार्टअप्स इस वक्त रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। उन स्टार्टअप्स को उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए और उनको जो मार्केट तक और कमर्शलाइजेशन तक के लिए उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। उस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमारे बच्चे और हमारी जो फैकल्टी है वो जो फंडिंग सीड फंडिंग एजेंसीज को अप्रोच करती है। इस मंसूबा के लिए इस यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से मंजूरी मिली और बाद में सरकार की एजेंसी बायरैक बिग यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडिया रिसर्च काउंसिल से भी मदद फराहम हुई। इन माहिर प्रोफेसरों का मानना है कि इन आलात से ज़ाफ़रान के पौधे लगाने से फसल बाजार में फरोख्त करने तक के तमाम काम बहुत आसान होंगे। सैफरन की जो सैफरन फार्मर की जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्लांटिंग की प्रॉब्लम हो चाहे डिगिंग की प्रॉब्लम हो, सारी की सारी सोल्व होंगी। और जो रूरल यूथ है, उन रूरल यूथ को जो मैकेनाइजेशन आता है तो मशीनों के थ्रू जो काम होगा उनका इंटरेस्ट टुवर्ड्स जो है सैफरन फार्मिंग की तरफ होगा। और अगर देखा जाए तो इसमें जो स्टार्टअप जो हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर वैली में, इससे कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इन जदीद आलात से एक तो लोग इस फसल की जानिब राग़िब होंगे, साथ ही आलात तैयार करने से यहाँ रोजगार के मजीद मौके फराहम होंगे और लोगों का काफ़ी पैसा भी बचेगा। इसके अलावा असली और नकली ज़ाफ़रान की पहचान भी आसान हो पाएगी। ये सैफरन की जो एडल्ट्रेशन है या जिसको आप मिलावट कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक जदीद और एक साइंटिफिक तरीके पे हमने किट मुरतब किया है, जिस पे हमें देखना है कि कैसे हम जो इसमें एडल्ट्रेशन होती है वो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। ये किट बहुत ही इजी होगा और इसमें जो टाइम है वो 5 से 10 मिनट तक लग सकते हैं। माजी में ज़ाफ़रान में मिलावट के सबब इस सन्नत को काफ़ी नुकसान पहुंचा, ताहम अब उम्मीद की जाती है कि ये नए आलात मुतारिफ होने और सरकार के इस ताउन की बदौलत इस काम से मुंसलिक सैकड़ों ज़मींदारों को राहत मिलेगी, साथ ही इस सन्नत को ज़वाल के बजाय तरक्की मिलेगी।
बाबापोरा शुपयां का एक ऐसा गांव है जहां की 90 लड़कियां उम्मीद स्कीम के तुफैल रोजगार कमाकर मिसाल कायम कर रही हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। शोपियां जिला का बाबापोरा गांव एक ऐसा गांव है जहां 90 खवातीन ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मरकजी सरकार के तहत चलाए जा रहे NRLM की उम्मीद स्कीम का हाथ थामा और अपने लिए रोजगार का जरिया तलाश किया। यूं उम्मीद स्कीम इस गांव के 90 कुंभों के लिए रोजगार का वसीला बन गया। अनारा कोर अस परसों पे स्टार्ट तन वस्तकार कर अनारा कोर स्टार्ट तो अनारा गोडनथ आरफ त्रावन 15,000 रुपये लोगन पन कार कर वनकन पन माल वाल अनान वन पन कार कर 9 लड़की वनकन अत जुड़ित बह अनान कपड़ वपड़ येर वेर बह दिवान बीस पान अत कार कर शुक्र बह बीमो सरस प्रेथ कंस अत अफसरात यह शुक्र गुजार क्या वक्त वक्त पन्न रुपये दह त्रावान तो शुक्र गुजार इहुंद कार कर वनकन पन्न कोठन पे वथान। महकमा दही तरक्की के इस मुफीद स्कीम से मुस्तफीद होने वाली लड़कियां मानती है कि माजी में उनकी मेहनत रायगा होती थी क्योंकि इन्हें न वक्त पर पैसे मिलते थे न माकूल कीमत। ताहम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो खूब कमाई करती हैं और कमाई के पैसे लगातार और सही वक्त पर वागुजार भी होते हैं। पान त्रो मे गर यूनिट मशरूम यूनिट मे कोड़ अमे मज 15,000 तो त्रोम गर यूनिट आज बह दोहस दिन तकरीबन 4,000 पान मे जबरदस्त फायदे प्रेथ कंस आम फायदे गो मन क्या तरक्की हेकान मतलब कहें कर स्कीम सत जुड़े तन पे वो क्या गरीब ये सोरे गांव गरीब अम सत सारी थोद क्या अम शुक्र खुदायस कुन टैलिंग सेंटर आव अमे जरिए सेंटर तव अमे जरिए क्या कर तरक्की शुक्र खुदायस कुन वनकन सारी पन पन कार कर कह बेकार बेस व्यसन कह गो रोजन तो बेगर गई ना खड़ा व्यसन बाग तक खड़ा गन। NRLM के जरिए रोजगार कमाने वालों में कुछ ऐसी भी खवातीन हैं जिन्होंने शादी के बरसों बाद इस स्कीम का सहारा लेकर दूध की पैदावार करने के लिए डेयरी फार्म कायम किए। यूं इन्होंने दूसरों के लिए भी रहनुमा बनकर इन्हें कुछ करने का हौसला दिया है। हमारे गांव में एक ICRP टीम आया है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपकी मदद करेंगे, बेरोज़गारी दूर करेंगे। फिर मैं उनके साथ जुड़ी और जुड़ते जुड़ते उन्होंने मुझे ये बताया कि NRLM में एक स्कीम है डेयरी फार्मिंग का। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से NRLM ने हमारी मदद की और हमारी बेरोज़गारी भी दूर की। हमारी जो मुश्किलें थे, बेरोज़गार था, बच्चे भी थे, हम सोचते थे हम क्या करेंगे, लेकिन NRLM ने हमारी बहुत मदद की। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत शोपियां जिला में ताहाल 1600 सेल्फ हेल्प ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। इस दौरान इंदराजशुदा लड़कियों को मुख्तलिफ हुनरों के लिए तरबियत दी गई। इलावा अजी इन्हें माली मदद भी फराहम भी हुई। हमने जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ हैं उनको पहले उनमें कौन सा पोटेंशियल है वो देखा। उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जैसे कि ITI है, RST है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग्स दिलवाई। उसके बाद उन्होंने घर जाके अपना रोज़गार स्टार्ट किया। छोटे छोटे काम किए, जैसे टेलरिंग का काम किसी ने किया, तिल्ला वर्क किसी ने किया जो कि डिस्ट्रिक्ट शोपियां में बहुत फेमस है, क्रिवल का काम किसी लड़की ने किया, या डायरी यूनिट SHG ग्रुप ने एस्टैब्लिश किया, पोल्ट्री यूनिट्स भी एस्टैब्लिश किए। तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है इन लेडीज़ का, क्योंकि जो घर बैठी थी उन्होंने अब कुछ सीखा, उसके बाद अपने घर का जो उनका इनकम है वो बढ़ाया। बाबापोरा शोपियां की इन मेहनती खवातीन ने साबित कर दिया है कि सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बेरोजगारी का पूरी तरह से खात्मा करके अपने और दूसरों के लिए रोजगार से खुशहाली लाई जा सकती है, मगर इसके लिए ज़रूरत है हिम्मत, हौसले और लगन की। जम्मू कश्मीर में अब शायद ही कोई ऐसा कुंबा होगा जिनका अपना पक्का घर न हो, क्योंकि PM आवास योजना के तुफैल यहाँ के बेघर और गरीब कुंबों को पक्के मकान तामीर करने के लिए माली मदद फराहम की जाती है। देखिए ये रिपोर्ट।
माजी में गरीब और बेघर कुंबे अक्सर आर्जी शेडों में जिंदगी के शब रोज गुजारते थे और सर पर छत न होने के सबब उन्हें संगीन मसाइब का सामना रहता था, जिससे ऐसे कुंबे एहसास कमतरी का शिकार होते थे। ताहम मरकजी सरकार की बेहद मुफीद स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना से ऐसे तमाम मुफलिस कुंबे बआसानी अपना खुद का पक्का मकान तामीर कर पाते हैं। दरअसल इस स्कीम से गरीब कुंबों को पक्के मकान तामीर करने की खातिर 100% माली मदद फराहम की जाती है। PMAY स्कीम तहत मिल गर वारिया शुक्रगुजार गवर्नमेंट कि वनकन चलान वन कम दपान मतलब सन जिंदगी ती गस ब्रोट कुन वारिया असल उम्मीद सोई इंशाअल्लाह रहमान। वन हेको कर वन दुतुक हेको वन मतलब गामस मज सारी खुद मतलब इज्जत वैल्यू बढ़े दिवान बचन कह पानस नश बेहन मतलब नीचे नजर वुचान सारी वुचान पथ खोर मतलब गरीबी गुरबत ज्यादा तुज सख्ती तुज तुज सख्ती हद खुद ज्यादा सख्ती तुज। अहन शुक्र बसान असल यह असल स्कीम। इस स्कीम से अपना खुद का पक्का घर हासिल कर चुके लोगों के मुताबिक उन्हें पहले संगीन मुश्किलात दरपेश थी, क्योंकि वो आर्जी टीन के शेडों में गुजारा करने पर मजबूर थे। उनके मुताबिक बारिश या बर्फबारी के दौरान हर सू पानी टपकता था, जिससे इनमें जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाता था। ताहम अब वो खुश खर्रम अपने मकान में रह रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार अमे गवर्नमेंट के तमो दुत मे यह शड़ तो शुक्रगुजार काम में चलान शुक्र खुदायस कुन। तो मगर यह गरीबी मे वन याद बस खुदायस हवाल बच्चे 4 खुदायस हवाल तम पान बाजी खर्च रोपये दह मे दिवान बाजी मे कहें मे पे मास्टर तो सोजान शीश अगर तुम बच्चे पर्न तो लिहाजा कर फीस कर अदा तो वारे फिर बहुत मास्टर मान बच्चन हूँ फीस यह मे गरीबी वनकन बहुत शुक्र गुजार वनकस कि गवर्नमेंट के तमो त्रो मे किस्त शुक्र खुदा कुन काम मे वनकन चलान असल पे तो मगर पान बह हेकान कर कहें बहुत शीरा वीरा ये पिलनावान बीस बह मसाल पिन थवान ब्रोट कुन मे जंग की प्रॉब्लम तो बहुत शुक्र गुजार यह कि यमो त्रो मे ये कोर मे वारिया मदद तो बहुत तूत वनकन खुश मे बने कमर 8 तो बह कर जिंदगी बसर नमन कमरन मज वन। पीएम आवास योजना मरकजी सरकार की स्कीम है जो महकमा दही तरक्की के ज़ेरे निगरानी नाफिजुल अमल है। इस स्कीम के जरिए पूरे मुल्क में खते अफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले ऐसे अफराद को अपना घर तामीर करने के लिए 100% माली मदद की जाती है जिनका अपना घर नहीं हो। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इस स्कीम के तहत हम उन मुस्तहिक अफराद को या यूं कहीं उन मुस्तहिक फैमिलीज़ को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं जो या तो लैंडलेस हों या जिनके पास 1 या 2 कमरे हों लेकिन वो भी कच्चे हों, तो उनको हम ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ कि इसमें हम कितना देते हैं, यानी ये टोटल में कितना है। तो ये तकरीबन ये 1,30,000 है PMAY में। इस स्कीम के जो हम असिस्टेंस देते हैं वो 1,30,000 हैं। इसके अलावा हम इस घरवाले को, इस फैमिली को हम 90 डेज़ लेबर देते हैं नरेगा स्कीम में। तो वो टोटल में जमा होता है 21,000, या कुल मिला के हम कहेंगे कि 1,51,000 ये टोटल होता है। इसके अलावा जब ये अपना ये जो आशियाना है या यूँ कहें ये आवास बनाते हैं, उसके बाद हम इनको देते हैं एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन पॉइंट। उसमें हम SBM स्कीम के तहत इनको देते हैं 12,000। ये कुल मिला के 1,63,000 हम देते हैं एक फैमिली को इस स्कीम के तहत। स्कीम में मुस्तहिक अफराद को मकान तामीर करने के लिए 1,51,000 रुपए किस्तों में फराहम किए जाते हैं। अलावा अजी एक बैतुल खला तामीर करने के लिए मजीद 12,000 रुपए भी दिए जाते हैं। जिले बडगाम में इस स्कीम के तहत 120 बेघर कुंबों को मकान फराहम हुए हैं। इस स्कीम के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारे इस ब्लॉक बडगाम में कुल 25 पंचायत हल्काज हैं। उसमें से जिनको हमने आज तक
जिनको हमने वागुजार किया है असिस्टेंस, तो वो है 120 बेनिफिशरीज जिनको हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वागुजार किया है। अवाम की बहबूदी के लिए सरकार की तरफ से सैकड़ों मुफीद स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनसे लाखों गरीब लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। ताहम पीएम आवास योजना स्कीम को सबसे अहम और बेहतरीन स्कीम तस्वुर किया जाता है। पुलवामा के मलंगपुरा में मिट्टी की जांच के लिए कायम सॉइल टेस्टिंग लैब से हजारों जमींदार सही फसल और सही खाद का इंतखाब कर पाते हैं, जिससे फसल भी भरपूर निकलती है और जमीन की जरखेजी भी बढ़ाने में मदद मिलती है। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों के खेतों में गैर मौजून फसल का इंतखाब करने और गलत खाद वगैरह का इस्तेमाल करने से एक तो खेतों की जरखेजी पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, साथ ही फसल भी भरपूर नहीं निकल पाती। इसके लिए फसल उगाने से कबल मट्टी की जांच बेहद ज़रूरी और नागुज़ीर होती है। इसी मकसद के लिए मलंगपुरा पुलवामा में वजारत ज़राअत की तरफ से एक सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम की गई है। इससे हजारों जमींदार अपने खेतों में मट्टी की जांच करके सही फसल और खाद का इंतखाब कर पाते हैं। तो लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराते हैं। तो इससे ये होता है कि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसकी वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी ज़मीन का जब मुझे इस चीज़ के लिए नहीं पता था कि मेरी ज़मीन किस फसल के लिए मौजू है, तो मैंने जब अपना यहाँ ज़मीन का टेस्ट कराया तो मुझे पता चला है कि मेरी ज़मीन इस फसल के लिए मौजू है। तो मैंने वही चीज़ कास्ट की है, वहाँ पे उसको उगाया, तो उससे ये हुआ कि मेरी फसल में जो मेरी आमदनी है वो मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस जांच लेबॉर्ट्री में मट्टी की जांच करने वाले कई जमींदारों ने बताया कि वो अशरों से जो फसल उगाते थे, यहाँ जांच करके मालूम हुआ कि इस फसल के लिए वो ज़मीन मौजून ही नहीं है और इसी वजह से इनके खेतों में भरपूर खाद और अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद भी फसल कम निकलने के साथ साथ खराब होती थी। ताहम बकौल उनके अब वो अपने खेत में वही फसल उगाएंगे जिसके लिए इसकी मट्टी मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम शुक्रगुजार हैं जो ये लैब यहाँ पे आई। इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सॉइल टेस्टिंग लैब से लोग अब वक्त पे अपनी जो यहाँ ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसका टेस्ट करते हैं और उसके बाद जिस चीज़ के लिए वो मतलब जिस तरीके से वो पैदावार करना चाहें फसल का, जो उसके साथ मैप होता है उसी तरीके से वो पैदावार उसकी होती है। जो उसकी ज़मीन में जो उसका मेवा है, चाहे उसका ये फल फ्रूट है, चाहे सब्ज़ी है, तो हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये एक जिम्मेदारों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये जांच लेबॉर्ट्री सन 2008 में कायम हुई थी। इस लेबॉर्ट्री में हर बरस 30 से 40 हजार मट्टी के नमूनों की जांच करते हैं। इस लैब की अहमियत इस कदर बड़ी है कि अब पूरे जनूबी कश्मीर के साथ साथ मरकजी कश्मीर से भी जमींदार मट्टी की जांच करने आते हैं। ये जांच जदीद साइंसी बुनियादों पर मुफ्त किए जाते हैं, जिससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। पहले तो इसके बारे में पूरा अवेयर नहीं थे, लेकिन जब से हमारे KVK या बकाया स्टेज जो एस्टेब्लिश हुई तो लोगों को पूरे अवेयरनेस आ गई कि हाँ, जैसे कि एक इंसान को अपने पूरा बॉडी प्रोफाइल करना चाहिए, वैसे हम ज़मीन को भी कर रहे हैं। तो इसलिए इस लैब पे अच्छा खासा प्रेशर है और पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिफरेंट जनूबी कश्मीर से, जनूबी क्या हमें सेंट्रल कश्मीर से भी इसमें ये सैंपल्स आ रहे हैं और हम वो सैंपल्स कर रहे हैं। और यहाँ NPK जो हम बोलते हैं, जो खास जो एसेंशियल जूस है वो कर रहे हैं, या जिसको हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वो करते हैं, और pH जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ कर रहे हैं। हर गुजरते बरस के साथ साथ जमींदार अपने खेतों में रिवायती फसलों को तब्दील करके नई फसलें आजमाते हैं। इस सूरत-हाल में मट्टी की जांच काफ़ी अहम तस्वुर की जाती है और ज़मींदार उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के हर ज़िले में सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियाँ कायम होंगी ताकि सही फसल और खाद के इंतखाब से ज़राई शोबे में मज़ीद तरक्की हो सके। मुल्क के बाकी खित्तों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नशावर अद्वियात के इस्तेमाल के अलावा इसकी लत में मुब्तला दिमागी मरीजों की तादाद बढ़ रही है,
जबकि ये बिद्दत अपने पांव पिसा रही है। इस बिद्दत को काबू करने और मरीजों का इलाज करने के लिए नशा मुक्त अभियान के तहत कश्मीर के हर ज़िले में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां माहिर नफ्सियात मुआलिज मरीजों की तशखीस करके इलाज कर रहे हैं, जबकि ज़िम्न में आगाही भी फराहम की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नशे की लत एक इंसान की जिंदगी को तबाह करती है, साथ ही पूरे समाज को भी बुराइयों की ओर धकेलती है। ऐसे में इस बदतरीन बिद्दत से छुटकारा पाना हर कौम और हर फर्द के लिए नागुज़ीर है। चुनांचे सरकार की जानिब से इस सिलसिले में नशा मुक्त भारत नाम से एक मुल्क गिर मुहिम भी चलाई जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी इस मुहिम के तहत काफी काम किया जा रहा है। महकमा सेहत आमा और दिमागी मरीजों के लिए काम कर रही तंजीमों की जानिब से भी इस ज़िम्न में अहम काम अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर मुल्क का वाहिद ऐसा खिता है जहां महकमा सेहत आमा की तरफ से माहिर नफ्सियात मुआलिजों की टीमें तश्कील दी गई हैं, जो हर ज़िले अस्पताल में कायम किए गए ATF यानी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स में तैनात किए गए हैं। इन मराकज़ पर नशे की लत में मुब्तला मरीजों का सही सलाह देने के साथ साथ इलाज भी किया जाता है। सन 2021 में कायम किए गए इन मराकज़ में ताहाल हजारों मरीजों का इंदराज करके इनका इलाज भी किया गया है। ATF स्टाफ जो है अलॉन्ग विथ मेंटल हेल्थ स्टाफ रेगुलर अवेयरनेस करती है इन पंचायत, इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस एंड अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू, जब से नशा मुक्त भारत अभियान और जो NAPDDR नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018 से 2023 वाला जो प्रोग्राम है उसके अंडर चल रहा है कंटिन्यूसली, और आगे भी ये प्रोग्राम रेगुलरली हम कंडक्ट कर रहे हैं एवरी वीक। और हमारा ATF स्टाफ जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल्स में भी रेगुलरली सैटरडेज को विजिट करता है और वहाँ पे भी उनको भी ट्रीटमेंट और दवाइयाँ भी फ्री प्रोवाइड करता है। जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत आमा और समाजी बहबूद के बाहिमी इश्तिराक से एक सर्वे की गई, जिसमें ये पता चला कि कश्मीर में 70,000 अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं। ये तादाद मायूस कुन है। इधर नाज़िम सेहत डॉक्टर मुश्ताक अहमद का मानना है कि दौरे हाजिर में सबसे अहम काम समाज में नशे की बिद्दत से छुटकारा पाना है, साथ ही इसकी लत में मुब्तला अफराद की निशानदेही करना भी जरूरी है। जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत एक ये जो अभियान है नशा मुक्त भारत के अंडर 2021 में कुछ 272 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करे थे फॉर ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। उसमें क्योंकि कोविड भी पीक पे था तो हमारा ही कश्मीर के 5 जो ATF सेंटर्स हमें अलाट हुए थे, हमने उसी टाइम उनको इनाग्रेट भी किया और उनमें फैसिलिटी हमने एस्टेब्लिश करी। वी आर द फर्स्ट एस्टेब्लिश 5 ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ इन कश्मीर। अगर देखा जाए तो मेरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अंडर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड अंडर ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन फैसिलिटी रखी है हमने, जहाँ एक साइकेट्रिस्ट है, वहाँ उनके काउंसलर्स है और अदर एसोसिएटेड स्टाफ है। और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमने 2021 में 40 डॉक्टरों को फील्ड से लेके अपने निमहन्स में जो हमारा साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल है वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कराई बाज़ाब्ता मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन के बारे में, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन PHC लेवल पे भी हमारे वो डॉक्टर हैं जिनको कुछ पता रहे इस मेंटल हेल्थ और एडिक्शन का। अब इस मामले में मजीद पेशरफ्त के तहत मुतअद्दिद कोहना मशक मुआलिजों की खिदमत हासिल करके इन्हें बेशतर तिबी मराकज़ में भी तैनात किया जा रहा है, ताकि हर जगह नशे की लत के बारे में काम किया जा सके। समाज में नशावर अद्वियात, इसके कारोबार और लत के बारे में आवाम को आगाही फराहम करने और इससे छुटकारा पाने के लिए अब मुख्तलिफ तालीमी इदारों, समाजी राब्ता की वेबसाइटों और प्रोग्रामों व स्टेज शोज के जरिए भी आगाही फराहम की जा रही है।
हमने 40 डॉक्टरों को आइडेंटिफाई किया है जिनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी और उसमें ऑफलाइन क्लासेस भी होंगे और एग्जाम भी होगा उसके बाद, ताकि हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक PHC लेवल पे एक साइकियाट्रिस्ट रहे और वो उसको ज़्यादा एक वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेगा, फिर उसी को लोगों के काम आएगा। आजकल बहुत ही ज़रूरी है कि पहले एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए एडिक्शन को जानना ज़रूरी है और जो मेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े सारे बच्चे हैं जो यंग यूथ ऑफ आवर नेशन जो इसमें जाते हैं, उनमें बेसिक ये कन्फ्यूजन है कि बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता कि कोई मेंटल इलनेस, अगर किसी बच्चे में सीवियर एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, MDP होगा यानी कि बाइपोलर डिजीज़ होगी, एक मेंटल इशू होगा जो इसको एडिक्शन की तरफ लेता है। अगर हमने देखा गया अपनी स्टडीज़ में, बड़े सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं लेकिन इनमें कभी कोई मेंटल इशू होता है जो इनको एडिक्शन की तरफ ले जाता है। मेरी लोगों से गुजारिश है, इनको गलत बच्चे ना समझे, ये बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। अगर इनको मेंटल इशू है तो डॉक्टर को दिखाए और उस मेंटल प्रॉब्लम, अगर उनकी किसी को डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, सीवियर एंजाइटी होगी, बाइपोलर डिजीज होगी, उनको वो ठीक करके ताकि वो एडिक्शन में ना जाए। महकमा सेहत और बाकी सभी मुतल्लिका एजेंसियां व तंजीमें इस अहम काम में अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए।